अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कनाडा से। कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में एक शहर है सरे। इस शहर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है और इस मंदिर के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। 27 दिसंबर के दिन सुबह 8 बजे के आसपास सतीश कुमार के बड़े बेटे के घर पर फायरिंग हुई। जो फायरिंग हुई वो 1 या 2 राउंड की नहीं थी, वो 14 राउंड की फायरिंग थी। गनीमत है कि इस गोलीबारी में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन 14 राउंड झेलने के दाग उस घर पर मौजूद हैं। ये कोई छोटी मोटी गोलीबारी या गुंडई की घटना होती तो शायद इस पर इतने विस्तार से बात हम नहीं कर रहे होते, लेकिन इस घटना में कनाडा की जमीन पर मौजूद खालिस्तान समर्थकों का बतौर आरोपी नाम लिया जा रहा है। इसलिए ये घटना नस्लीय हिंसा के आलोक में देखी जा रही है। इस घटना के बारे में और जानकारी दे रही हैं इंडिया टुडे की विदेशी मामलों की पत्रकार गीता मोहन। 27 दिसंबर को सतीश कुमार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, सरी में रहते हैं। सरी कनाडा में एक जगह है। उनके बेटे के घर में अटैक हुआ था। 14 से 15 बुलेट्स दाग दिए गए घर पर, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई इंजरीज नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया। लेकिन ये किस संदर्भ में है? जब सतीश कुमार से खुद बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये खालिस्तानी थे या एक्सटॉर्शनिस्ट थे या कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स थे। तो इन्वेस्टिगेशंस जारी है, देखना होगा कि क्या खालिस्तानी एलिमेंट्स इसमें भी जुड़े हैं या नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण टेम्पल एक ऐसी संस्था है, ऐसा मंदिर है जहां पर लगातार खालिस्तानियों के खिलाफ काउंटर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और जब जब प्रोटेस्ट हुए हैं तब तब वो अंडर अटैक आए हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल खुद ही 3 बार हाल फिलहाल में ही उनके अगेंस्ट अटैक्स हुए हैं, जिनमें खालिस्तानीज इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने एंटी खालिस्तानी प्रोटेस्ट किए थे या रैलीज किए थे। तो सतीश कुमार एक उन लीडर्स में से है सरी में, और सरी एक गढ़ जैसा बन गया है खालिस्तानियों का। RCMP जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उनके फोर्स वहां पे पहुंचे, जगह पर पहुंचे, तहकीकात शुरू कर दी है उन्होंने। जितने भी CCTV फुटेज है जो उनके घर के अराउंड नेबरहुड में जहां जहां कैमरास लगे हुए हैं, वो सारे CCTV फुटेज का अब वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन शख्स है जो इस अटैक में इन्वॉल्व है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में हिंदू समुदायों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। कई खालिस्तान समर्थक गुटों ने हिंदू समुदाय के लोगों को कनाडा छोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। इसी साल अप्रैल के महीने में ओंटारियो के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, आप जानते हैं। वहीं ब्रैम्पटन और ग्रेटर टोरंटो इलाकों में भी भारत विरोधी नारे और सिंबल दीवारों पर लिखे और पोते गए थे। जिस सरे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष के घर पर गोलीबारी हुई, उसी मंदिर में भी अतीत में तोड़फोड़ की जा चुकी है। अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि कुल मिलाकर मंदिर पर 3 बार हमले हो चुके हैं और तीनों हमले खालिस्तानियों ने किए, ऐसा उनका आरोप है। नवंबर 2023 में कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने सरे के इलाके में खालिस्तानी समर्थकों का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास परेशानी खड़ी करना चाह रहे थे। चंद्रा आर्य ने यह भी कहा था कि कनाडा में रहने वाले हिंदू मूल के लोगों के लिए दिक्कत बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिए कि ये वही समय है जब भारत और कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के तनाव चल रहा है। कनाडा ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है और भारत इससे लगातार इनकार कर रहा है। तो ये जो मौजूदा घटना है, क्या वो कोई हेट क्राइम है? क्या इसका कोई निज्जर कनेक्शन हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट को। निज्जर से क्या डायरेक्ट संबंध है या नहीं, ये अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खालिस्तानियों का हाथ या खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। क्या ये हेट क्राइम हो सकता है? हेट क्राइम तब होता है जब अगर वो समुदाय जिसने इस हिंदू कम्युनिटी पर अटैक किया है वो उनके रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे अटैक हुआ हो। ये रिलीजन के बेसिस पे है या नहीं है वो देखना होगा, अगर खालिस्तानीज इन्वॉल्व है। रेस के बेसिस पे देखना होगा, अगर ये वहां के मेजॉरिटी जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर अटैक किया हो इंडियंस है उसको लेकर। देखिए, अगर खालिस्तानीज अटैक करें उसको पर्टिकुलरली रेस बेस्ड हेट क्राइम तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
सिख खुद ही माइनॉरिटी है और सिख खुद भी इंडियन ओरिजिन के होते हैं। तो हेट क्राइम इस तरह से हो सकता है कि अगर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के अगेंस्ट ये अटैक की, हमें लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो रोल है खालिस्तानियों को के अगेंस्ट खड़े होने का, उस वजह से ये अटैक हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशंस, और सतीश कुमार जी खुद ही कंफर्म नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट भी हो सकते हैं, खालिस्तानी भी हो सकते हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट जंप द गन। और भारत और कनाडा के रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं, उन रिश्तों पर क्या एंटी हिंदू अपराधों की आंच आएगी? तनाव तो बहुत हुआ है, लेकिन क्योंकि अब एक और केस आ गया है अमेरिका में गुरपतवंत सिंह को लेकर, और मर्डर फॉर हायर चार्जेस, जिसमें एक शख्स को प्राग में पकड़ा गया और उसके एक्स्ट्रेडिशन का इंतजार कर रहा है अमेरिका। तो अब थोड़ा सिचुएशन बदल गया है। जब कनाडा में हो रहा था, अगर आप देखें तो कोई हाई लेवल कमेटी नहीं बिठाया था भारत सरकार ने, लेकिन जब अमेरिका ने कहा कि नहीं, भारत की इन्वॉल्वमेंट है ऐसे कोई केस में, तो उन्होंने जल्द ही हाई लेवल कमेटी बिठा दिया। उस पर भी सवाल किया था हमने, तो अरिंदम बागची ने कहा कि अभी तक उस पे कोई अपडेट नहीं है। भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। अगर इस इंसिडेंट में भी खालिस्तानियों का हाथ हुआ, तो ये भारत सरकार जरूर कनेक्ट करेगी और कहेगी कि देखिए, आपके खुद के उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको ठीक करें। तो सुधरता नजर नहीं आ रहा। क्या इससे और बिगड़ेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अब यूएस भी इन्वॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये समस्याएं सुलझेंगी और प्रत्येक व्यक्ति की जान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित और सलामत रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अब मिलेंगे नए साल में, नई सुबह, नई तैयारियों और नए इरादों के साथ। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।